तो देखिए लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो हमने ये डिस्कस किया था श्लोक कि जो माया है वो एक पिशाचनी की तरह है। जिस तरह से किसी व्यक्ति में भूत आ जाता है तो उसको पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है, वो कौन है क्या नहीं है, उसको कुछ भी बोध नहीं होता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति है वो माया में मुग्ध है और इस वजह से उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं है। कृष्ण का ज्ञान नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। इसको अभी आगे महाराज बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करेंगे। भगवान के सिवा की आप देखेंगे कितनी, सच में ये बहुत ही अजीब सी ही बात है। मनुष्य देह एकमात्र क्यों मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए। एकमात्र यही लक्ष्य है कि अगर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो व्यक्ति को भक्ति करनी है। लेकिन उसे यही ज्ञान नहीं है कि वो कृष्ण का दास है, उसे कृष्ण की भक्ति करनी है। इसके अलावा उसे सारे ज्ञान है, कैसे भोग करना है, कैसे कुछ भी खाना है, कुछ भी करना है, कहीं भी घूमना है, सब कुछ उसे ज्ञान है। पर जो मेन चीज है उसी को वो भूला हुआ है, उसी के विषय में उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तो इसी के लिए जीव पर दया करने के लिए, जीव पर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया है? जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने वेद और पुराण दिए हैं ताकि उन्हें पढ़कर उसे कुछ ज्ञान हो। तो ये चीज है। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक चीज है उस पर देखिए हम चर्चा करेंगे। आप सोचिए कोई व्यक्ति है, वो परम शक्तिमान है, ही हैज ऑल द पोटेंसीज, बहुत पावरफुल है वो व्यक्ति, लेकिन वो परम दयालु ना हो और परम क्रूर हो, बहुत क्रूअल हो, तो आप सोचिए खतरा है या नहीं है? कोई भी अगर व्यक्ति, क्रूर का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी छोटी सी भी गलती किसी व्यक्ति से हुई तुरंत उसको वो मार देगा, सजा देगा। जैसे आप देखेंगे प्रैक्टिकली भी ये चीज है। कोरिया कोई देश है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी पर है और अगर वो सो भी गया, हल्की सी उसकी झपकी लग गई, तुरंत उसको गोली मार दी जाती है। और ऐसा ही आप देखेंगे चाइना में भी है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, सुना था मैंने, वो इस तरह से ही तुरंत गोली मारते हैं। सजा वहां पर क्या होती है? डायरेक्ट व्यक्ति को गोली मार देना होता है। सोचिए यहाँ पर कुछ भी क्लासेस होती है, यहाँ पर अगर व्यक्ति सो जाए तो उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, इज इट नॉट? तो इससे देखिए समझ में क्या आ रहा है? आप देखेंगे भगवान कृष्ण परम शक्तिमान है और साथ ही साथ परम दयालु भी है। इसलिए आप देखेंगे छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं, इज इट नॉट? कुछ भी सेवा हो वो, जैसे एक भक्त है, वो अब भक्तों को कृष्णा बुक पढ़ा रहे हैं। अब वो भक्त सोच सकते हैं कि मैं तो कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली बुक रीड कर देता हूं और बस कुछ जो पॉइंट्स आते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब हो सकता है कि वो भक्त उसको बड़ा ना माने, लेकिन कृष्ण उसको बहुत बड़ा मानते हैं। ये चीज है। आप सोचिए ना, एक थोड़ा सा तुलसी तुलसी का एक छोटा सा तुलसी का पत्ता और जल देने पर भगवान अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को दे देने वाले हैं भगवान। तो फिर और किस देवता की सेवा करनी चाहिए? खुद ही आप सोचिए इस बात को। जैसे अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा, तो पूतना की तो आपने कहानी सुनी है। वो भी भगवान को देने गई थी, लेकिन क्या? जहर। लेकिन उसको भी भगवान ने मां की गति दे दी।
तो अब ये सब सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो भगवान को भोग नहीं लगाऊंगा, तो वो मूर्ख ही तो होगा। कौशिक जी ने जल दिया तो उनको इंद्र बना दिया। कितना प्रेम करते हैं कृष्ण, बताइए। यहां भी आप अपनी प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं, कितनी कितना शांति का अनुभव करते हैं आप पहले से। बाहरी रूप से अगर कोई भौतिक व्यवस्था है वो ठीक भी ना हो, फिर भी आप देखेंगे मन बड़ा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, संतुष्ट रहता है। ये संतुष्टि हम पहले अनुभव नहीं कर रहे थे। जबकि पहले कितने हाको टाको में लगे थे, हाको टाको समझ रहे, बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज भी कर रहे थे संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। पर अब कुछ नहीं, वी आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, बट देन ऑल्सो वी फील सो मच सेटिस्फाइड। भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए। आप देखेंगे और काफी लोग होते हैं जो साधारण जीवन जीते हैं पर भगवान की भक्ति नहीं करते, तो फिर भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसको स्वयं प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, वो कोई निरंकार संस्था है, उसके बहुत बड़े कुछ है वो खुद प्रभु जी से चैतन्य चरितामृत लेकर गए थे खरीद कर। इसका इसका अर्थ क्या है कि उनके भी काफी सारे ग्रंथ हैं, वो लोग भी काफी चीजें लिखते हैं, पर उनके बाद में भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेकर जा रहे हैं। और आप यहाँ देखेंगे हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़कर ही संतुष्ट है। किसी का कुछ मन करता है कि बाकी कुछ हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं इनको तो हम पढ़ेंगे ही, और बाकी चीजें भी पढ़ते हैं। पूरा जीवन अच्छे से हम इन ग्रंथों को पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी एक्स्ट्रा चीजें तो क्या ही करेंगे। पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के वी आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड इन सेंस ऐसा नहीं है कि हमें और कुछ अब एक्सप्लोर करने की मन में आ रही है कि और कुछ भी घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं कहीं। तो हाँ, बात क्या हो रही थी कि ये चीज समझना चाहिए कि जो भक्त है उसको अपने दुर्गुण नहीं देखने चाहिए, उसको भगवान के सद्गुणों को देखना चाहिए। ये वास्तविकता में नम्रता है। मैं तो पतित हूं, लेकिन भगवान तो बहुत कृपालु है ना। भगवान मेरे गुण देखकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे, भगवान अपने गुणों के कारण मेरा उद्धार करेंगे। इस तरह से भक्त को निरुत्साहित ना होकर अच्छे से भक्ति करना चाहिए। देखिए, इन चीजों पर जब आप विचार करेंगे ना, तभी आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि वास्तव में मुझे तो सच में डेली कुछ ना कुछ थॉट आता है कि अब मैं जो कर रही हूं, पहले मैं इस चीज को उस तरह से करती थी तो आई वॉज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। बट अब इसको बिल्कुल सिंपल तरह से भी भगवान से कनेक्ट करके कर रहे हैं तो कितना संतुष्टि महसूस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जीवों को स्वयं ये ज्ञान नहीं होता कि किसने इस जगत की उत्पत्ति की है, कौन पालन कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने शास्त्रों की रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे काफी सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। जन्माधस्य, ये श्लोक आपने पढ़ा होगा, और भी काफी सारे श्लोक हैं। सृजाति अवति, और बहुत सारे श्लोक्स हैं। विश्वपालकः, वेदः, बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें जिससे पता चलता है। आप देखिए ना, जो जन्मादस्य है वो तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही श्लोक है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने तो श्रीमद् भागवतम पढ़ ली लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं जान पाया, तो उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी आप देखेंगे पहले पहले श्लोक में ही सारी चीजें बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। शास्त्रों को पढ़कर ही जीवों को ज्ञान मिलता है कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे त्राता है, बंधु हैं, हमारे स्वामी हैं। फर्स्ट श्लोक में ही आप देखेंगे ये चीज है। एक बार इस श्लोक को हम गाएंगे, मेरा तो फेवरेट श्लोक है वो। Let me just
जन्माद्यस्य, यस। यहाँ स्क्रीन पर तो आपको नहीं दिखेगा, पर लेट मी जस्ट रिसाइट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। इसको गाने पे आप देखिए, जैसे इसका मतलब भी समझ ना आ रहा हो, तब भी ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। इज इट नॉट? तो देखिए, यही चीज है कि जो भी श्लोक है, बार बार में आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में काफी सारे श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है कि इस जगत की सृष्टि करने वाले भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण। ये सारी चीजें बार बार क्यों बताई जा रही है? ताकि व्यक्ति को इतना याद रहे कि कृष्ण ही सारी सृष्टि कर रहे हैं। और आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि ये हमारे लिए बार बार भूलना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, ये चीज मेरे साथ ही हुई थी। स्टार्टिंग की बात है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब मैं बिल्कुल आई थी, आई वॉज चांटिंग फ्यू राउंड्स। तो एक व्यक्ति थे, वो कुछ भी भक्ति वगैरह नहीं करते थे, बट स्टिल वो यही चीज बता रहे थे मुझे कि सब कुछ ही तो मैं, मतलब उनको सारी चीजें बता रही थी थोड़ा बहुत। तो हाँ, ही वॉज अग्रिंग, और वो कह रहे थे कि हाँ, सब कुछ भगवान से ही तो आता है। तो एक पॉइंट आया था, उन्होंने कहा, ये लैपटॉप कौन दिया आपको? तो मैं ये नहीं बोल पाई कि ये भगवान ही तो दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये तो किसी व्यक्ति ने बनाया है। तो वो इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज कह रहे थे कि भगवान ही तो कर रहे हैं, किसी में कि कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि वो अपने आप से कुछ कर सके। और ये स्वयं भगवान कह ही तो रहे हैं ये चीज, अहम सर्वस्य प्रभुवो। तो ये लैपटॉप कहाँ से आ रहा है? ये कहेंगे फैक्ट्री से आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति इसको बना रहा है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? आप इसको यूज कर पा रहे हैं, जो भी आपका फोन वगैरह है उसको यूज कर पा रहे हैं, उसको चलाने की बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये देह कहाँ से आ रहा है? कुछ भी आप देख रहे हैं वो ऐसे ही तो प्रकट नहीं हो रहा है हवा में। कोई भी कुछ भी व्यक्ति बना रहा है, उसकी डिजाइनिंग कर रहा है, उसकी शक्ति कहाँ से उसको आ रही है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वस्तुएं आई कहाँ से हैं। आप देखिए, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल सी बात है। आपके आसपास आप कोई भी वस्तु देखते हैं, तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसकी है। जैसे आपके घर में कोई नई चीज आई, आपने कभी देखी नहीं, या कुछ पुरानी चीज भी हो, नई की भी बात नहीं करे, ऐसी चीज जो आपने कभी देखी ना हो आपके घर में पहले, तो आप तुरंत ये क्वेश्चन करेंगे कि ये कहाँ से आया, ये किसका है? इज इट नॉट? तो उसी तरह से व्यक्ति को जन्म मिला है, लेकिन वो कभी क्वेश्चन नहीं करता कि ये आंखें कहाँ, मतलब ये आंखें किसने दी है, इसका प्रयोग क्या है, या मुझे ये देह मिला है तो इससे करना क्या है? कुछ तो होगा ना कि जो करना हो। जो सब कुछ कर रहे हैं, सब तो करते ही है कि वो ही करना है। तो आप देखेंगे एकदम अबोध बच्चे की तरह हम होते हैं। कभी भी अपने आप से तो ये क्वेश्चन नहीं आया होगा ना कि कुछ भी हमें मिला है उसका करना क्या है, ये है किसकी, दी किसने है। तो ये चीज है, शास्त्रों को पढ़कर ही जीव को ज्ञान मिलता है कि कृष्ण हमारे प्रभु, हमारे त्राता है, बंधु है,
हमारे स्वामी है। जीव को इसका ज्ञान शास्त्र, गुरु और अंतर्यामी परमात्मा द्वारा होता है, परंतु परमात्मा तब तक ज्ञान नहीं देते। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, भगवान जो है हमारे हृदय में तो बैठे हैं, अंतर्यामी परमात्मा परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे तो है, पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अनादिकाल से मैं घूम रहा हूं, तो बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया मुझे कि मुझे ये करना चाहिए? क्वेश्चन आ सकता है ये। तो इसी पर देखिए महाराज क्या कह रहे हैं, परंतु परमात्मा तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता या भगवान के भक्तों को समर्पण नहीं करता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाने पीने के लिए, घूमने के लिए ज्ञान देते हैं, वो भी बिना कोई बिल पेमेंट के, लेकिन भगवान भक्ति का ज्ञान नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये सोचिए ना, बिल्कुल सरप्राइजिंग बात नहीं है। छोटा सा बच्चा भी जानता है कि उसको अपने मुंह में पानी की वो जो बॉटल होता है दूध का, वो उसके मुंह में डालना है। वो आंख में नहीं डाल रहा होता या कान में नहीं डाल रहा होता। उसको भी ये मालूम है कि मुंह में ही मैं दूध पीऊंगा तो ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। या कोई जानवर है, उसको तो कुछ ट्रेनिंग नहीं दी होती है, लेकिन उसको भी ये ज्ञान रहता है। तो खाने पीने के लिए, घूमने के लिए ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान भक्ति ज्ञान नहीं देते। इतनी अमेजिंग चीज है ये। तो देखिए, ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं करता, मतलब भगवान को प्रसन्न कैसे करना है? भगवान की भक्ति करके, तब तक भगवान अपना जो भी ज्ञान है उसको प्रकाशित नहीं करते। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है, उनको प्रणाम करता है, तब भगवान हृदय से ज्ञान की अनंत धारा प्रवाहित करते हैं। आप देखेंगे, शुरू में भी जब हमने कुछ भी सुना था, कुछ भी लेक्चर वगैरह सुना, तब भी आप देखेंगे हमें, ठीक है, अच्छा तो वो लगा, पर फिर भी अगर पूछा जाए कि आपको क्या अच्छा लगा, तो आप उसको बता नहीं पाएंगे कि क्या अच्छा लगा। बस हमने सुना, हमको अच्छा लगा। तो ये चीज समझनी चाहिए, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, तब शास्त्र की बात, तब ही उसको शास्त्र की बात ठीक ठीक समझने देते हैं। ये बहुत अमेजिंग चीज है। कोई भी, तभी आप देखेंगे ना, कोई भी व्यक्ति जो है, काफी सारे व्यक्ति है जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद की गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आती है चीज। अब समझ पा रहे हैं इसका कारण क्या है? जब तक भगवान कुछ ऐसा करेगा ही नहीं जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, तब तक भगवान उसको शास्त्र की बात ठीक ठीक समझने देते ही नहीं है। बहुत ही गुह्य बात है ये। नहीं तो आप सोचिए ना, एक व्यक्ति है, वो भी गीता पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति भी सेम ही गीता पढ़ रहा है, बट फिर भी हो सकता है कि उनका जो भी वो स्कूल वगैरह में रहे हो, दोनों बेस्ट फ्रेंड रहे हो, और दोनों के मार्क्स भी सेम ही आते हो, एग्जाम में सेम सेम ही स्कोर करते हैं वो। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट है या कमजोर है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि एक को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है और वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, पर दूसरा व्यक्ति है वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था कि मैंने गीता पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, उनको सुनिए और माला जप करिए। उन्होंने 2 दिन किया, फिर गायब। ऐसे कैसे शास्त्र समझेगा व्यक्ति?
जब तक भगवान की सेवा करेगा ही नहीं, जब तक भगवान कैसे उसको अपने आप को समझने देंगे? उत्कंठा भी तो होनी चाहिए ना कि मुझे जानना है, मुझे समझना है। अब आप समझ रहे, कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। जो भी आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, यू हैव मेड ह्यूज पेमेंट ऑफ दैट। जो बात आपको बताई गई वो ही उन व्यक्ति को भी बताई गई, कुछ नई बात तो नहीं थी। माला आपको भी माला जप करने के लिए बताया जा गया था, उनको भी माला जप करने के लिए बताया गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। एंड यू एक्सेप्टेड इट वेरी इजीली, आप सबने बहुत इजीली एक्सेप्ट करके उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता या भगवान के भक्तों को समर्पण नहीं करता, तब तक भगवान उसको समझने नहीं देते। तो ये जो श्रवण की प्रक्रिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे, आप जैसे श्रवण करते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप कुछ भी कहीं से भी आपको कुछ लेक्चर मिला या प्रभु जी की आपने क्लास सुनी, सुनते ही आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। होता है ऐसा? कई बार ऐसा होता है। तो ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही तो नियंत्रित है। मेरे साथ तो काफी बार ऐसा होता है, मैं बिल्कुल शॉक हो जाती हूँ, अरे कृष्णा कैसे अरेंज करते हैं सी। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा विचारणीय बात है कि भगवान के पास में अनंत ज्ञान है, पर फिर भी कुछ भी बुद्धि नहीं देते। हमारे अंदर ही, हमारे हृदय में ही बैठे हैं, फिर भी कुछ भी बुद्धि नहीं देते हैं जीव को, जब तक वो खुद इच्छा ना करे। बस ये नोटिस करते हैं भगवान कि कब ये कुछ मेरे लिए करे और मैं इसके लिए अरेंज कर दूं। तो ये चीज है, श्रवण की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, हम खुद भी कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है। होता है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। पढ़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए, पर शास्त्र साथ साथ श्रवण भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और आप उनको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सो यू जस्ट फील वाओ। अंडरस्टैंडिंग आपकी इमिडिएटली रिफाइन हो जाती है। होता है ऐसा? हम्म। तो जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है, उनको प्रणाम करता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, वो ही इज नॉट द सेम पर्सन। वो वही व्यक्ति नहीं रह जाता है। समझना चाहिए, हर सेवा के साथ में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो धुल रहा है। वी आर नॉट द सेम पर्सन एवरी टाइम। आज आपने जो 16 माला आपका कंप्लीट किया, आप वही सेम व्यक्ति नहीं है जो आप कल थे। भौतिक शरीर की बात नहीं हो रही, सूक्ष्म शरीर। हर नाम के साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो चेंज होता है, परिवर्तित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक प्रश्न आ सकता है, जैसे ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम श्रवण वगैरह भी करते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति में दृढ़ श्रद्धा जो है वो कैसे हो? हम ग्रंथ वगैरह तो सब पढ़ते हैं, इतनी सारी महिमा सुनते हैं, नाम की महिमा है कि सिर्फ एक नाम से ही, एक नाम ही सारे पापों को ध्वस्त कर देता है, और बहुत सारी हम महिमा सुनते हैं, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा है वो कैसे दृढ़ हो? तो देखिए, इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी अश्रद्धा का कारण है प्रकृति के जो गुण हैं। शिला प्रभुपाद जी खुद ये बात बता रहे हैं कि प्रकृति के जो गुण हैं वो एक्सपेंड करते हैं हमारे हृदय में, और वो ही हमारी चेतना को पल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इस वजह से जो भी
बात बताई जाती है, वो समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं आती मतलब उस पर श्रद्धा नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती, बट दृढ़ श्रद्धा की बात आ रही है। देखिए सोचिए ना, अगर किसी भी व्यक्ति को एकदम दृढ़ दृढ़ श्रद्धा हो जाए, तो क्या किसी भी परिस्थिति में वो अपने भजन के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा? एकदम उसकी दृढ़ श्रद्धा हो जाए तो। या कुछ भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है, क्या वो परेशान हो जाएगा? भगवान से तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है ना, तो फिर क्या व्यक्ति परेशान होगा? तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आप देखेंगे वो ही कथा, जो हम कथा सुन रहे हैं, उसी महिमा को आप देखेंगे, उसी महिमा को सुनते सुनते, मतलब जो वही जो कथा है उस पर हमें गहन श्रद्धा होने लगती है और बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आने लगती है। तो मेन चीज कुछ भी देखिए नई चीज नहीं है, नाम जप और श्रवण। बार बार में आप श्रवण करेंगे, उससे ही आपकी श्रद्धा गहन होती जाएगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे शुरू में, फिर से ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, शुरू में आप देखेंगे एट द वेरी स्टार्टिंग आपने कभी कोई लेक्चर सुना हो कहीं से भी कुछ भी, तो आपको बहुत अच्छा लगा। पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अच्छा लगा, तो हमें भी बताओ क्या अच्छा लगा, तो बहुत मुश्किल होगा उस टाइम पर, बहुत पहले की बात जब आपने स्टार्टिंग में सुना, तो किसी को बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, मतलब समझ रहे हैं आप, वो जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होगा। या जो आपने सुना उन पॉइंट्स को भी बताना मुश्किल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आप जब इस तरह से भक्ति करते रहते हैं, जो सूक्ष्म पॉइंट भी है वो आपको समझ में आने लगते हैं। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, आप इस पर मेडिटेट करेंगे तब इससे रिलेट कर पाएंगे। पहले आप जैसे समझते थे, क्या उस अंडरस्टैंडिंग में, पहले वाली अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं है? पहले से क्या अच्छी तरह और चीजें समझ में नहीं आती है? जो सूक्ष्म पॉइंट होते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। उनको प्रणाम करता है तब भगवान हृदय से ज्ञान की अनंत धारा प्रवाहित करते हैं। कृष्णा इज नोटिसिंग कि ये कुछ तो मेरे लिए करे, थोड़ी सी तो डिजायर इसके मन में आए। और एक बार जीव के हृदय में इच्छा आ जाती है, तो आप देखेंगे भगवान पूरा टैप ही खोल देते हैं, पूरा नल खोल देते हैं, ठीक है तुम करो कितना तुम्हें करना है। तो ये चीज है। जब ज्ञान हो जाता है तब क्या स्थिति होती है? कृष्ण मोर प्रभु त्राता। कृष्ण के प्रति ये भावना होना शुद्ध ज्ञान का लक्षण है। मतलब कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र मेरे पालक है। कृष्ण के प्रति ये भावना होना शुद्ध ज्ञान का लक्षण है कि कृष्ण के अलावा मेरा और कोई आश्रय नहीं है। अच्छा, अब कोई व्यक्ति कहे कि भगवान तो निराकार है, तब तो वो बहुत बड़ा अज्ञान है। हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहते हैं, रिकॉर्डिंग तो वो सुनेंगे नहीं मुझे पता है, तो उनसे एक बार डिस्कशन हो रहा था कुछ, वो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो एकदम से उन्होंने ये बात कही, भगवान निराकार है। देखिए जब हम, ठीक है, क्लास वगैरह में सुनते हैं तो हम थोड़ा मुस्कुरा देंगे या हम ठीक है सुनकर छोड़ देंगे, पर आप सोचिए सामने व्यक्ति आपके कोई खड़ा है और आपको वो इस तरह से कुछ बात कहे, भगवान निराकार है। लिटरली उन व्यक्ति ने जब इस तरह से मुझे कहा, इतनी जहरीली वो बात लग रही थी, जैसे अपने मुंह से वो जहर उगल रहे हो। इतना पॉइजनस लग रहा था मुझे जब उन्होंने ये चीज कही। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान का लक्षण है।
शरणागति तो दूर, भगवान को निराकार ही बता दे रहा है व्यक्ति। इस आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो निरंकारवादी है उनको बहुत बुरी तरह से धोते हैं, मतलब बहुत उनकी भर्त्सना करते हैं बहुत सारे लेक्चर्स में। जैसे कोई गुरु जी से पूछे कि भगवान कौन है, भगवान निराकार है। अरे भाई तुम ये क्यों नहीं कहते तुमको पता नहीं है? पता नहीं है ये बोलो ना, ये तो फिर भी समझ में आता है। तुमको पता नहीं है फिर भी तुम कुछ भी कह रहे हो। जैसे आप सोचिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आप कोई एग्जाम आप देने गए हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स समझ रहे हैं ना, रिक्त स्थान। तो उसमें ठीक है कुछ स्टेटमेंट्स हैं फिर ब्लैंक्स है, तो आपको आंसर पता नहीं है लेकिन आंसर आप लिखने की जगह उसमें आप लिख कर आ रहे हैं जीरो। सब जगह आप जीरो लिख कर आ रहे हैं। 1+2 = 0, 3+5 = 0, 2 1 = 2 9 × 5 = 0, सब कुछ उस पता नहीं है, जीरो जीरो लिख रहे हो। तुमको पता नहीं है तो तुम कुछ लिखो मत ना इससे अच्छा, लेकिन तुम जीरो जीरो लिख रहे हो, तुम्हारा दिमाग ही जीरो है। व्यक्ति को देखिए ये बहुत ही समझना चाहिए, अगर पता नहीं है तो क्या उसमें कठिनाई क्या है कि भाई नहीं पता हमको, पर यही बहुत ज्यादा कठिन होता है लोगों के लिए। इसी में तो सब लगे हैं। कुछ गलत बात वो बोल देंगे लेकिन वो ये उन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हमको कुछ आता नहीं है। होता है ऐसा कि कुछ भी व्यक्ति है उसको कुछ पता भी नहीं है, तो वो बस ऐसा खुद को बहुत स्मार्ट दिखाने के लिए कुछ भी बोलेगा, जैसे गलत ही बोल रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि मैं गलत नहीं सिद्ध होना चाहिए, कि मैं गलत हूं ये सिद्ध नहीं होना चाहिए। तो बहुत कठिन होता है लोगों के लिए ये सब चीजें। तो कोई भी व्यक्ति ये समझ रहा है कृष्ण मोरा प्रभु त्राता, कृष्ण के प्रति ये भावना होना शुद्ध ज्ञान का लक्षण है। भगवान को, जगन्नाथ जी को अपना प्रभु मानना, रक्षक मानना, प्रिय आत्मीय बंधु मानना, इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। और देखिए ये जो अनुभूति है, ये जो हम नियमित रूप से जप करते हैं, श्रवण करते हैं, उसके द्वारा ही ये सब अनुभूति होने लगती है। इस पर देखिए अगर हम विचार करें तो हम ये पाएंगे कि भगवान हमें वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे वे अर्जुन से करते हैं, जैसे वे अर्जुन से कर रहे हैं। भगवान हमसे वैसा ही प्रेम करते हैं। अब इस बात को व्यक्ति समझ नहीं रहा है वो अलग चीज है। सोचिए ना, हर क्षण हमें हवा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सब कुछ भगवान ही तो दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने देह से कुछ प्रकट नहीं कर रहा है। मीडियम सब बने हुए हैं। आपको देखिए ये भी बहुत कठिनाई है, व्यक्ति को जो सामने दिखता है वो उस पर विश्वास करता है। सब मीडियम मात्र है लेकिन वास्तव में उनके पीछे कृष्ण का हाथ है। कोई भी व्यक्ति अपने आप अपनी देह से कुछ प्रकट नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ नहीं दे रहा है। सब भगवान का ही अरेंजमेंट है। अब ये अलग बात है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है और भगवान को अपनी कृतज्ञता शो नहीं कर पाता है। इस पर ही आप देखेंगे, नाम तो मैं यहाँ नहीं रख रही हूं पर आप समझ जाएंगे। चलिए बता देती हूँ। आप देखेंगे जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं वो भी ये सारी चीजें बताते हैं कि आपको प्रे करना चाहिए, खाना खाने से पहले यू शुड प्रे। तो वो सबको प्रे, सबके लिए मतलब सबको वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि जो किसान है उन्होंने हमें दिया, जो हमारे पास लेकर आया उन्होंने हमको दिया, सबको वो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। पर जो मेन व्यक्ति है सभी चीजों के पीछे, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ वो मेंशन कर देते गॉड, यू ऑल्सो प्रे गॉड, बट हु इज गॉड, जबकि उनको पता है दे आर ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस, बट देन ऑल्सो वो नहीं बताते।
ये चीज मुझे सही नहीं लगती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो व्यक्ति मेन है उसके विषय में तो बताना चाहिए ना। तो यही चीज है, व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण भगवान को ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पाता है। पर जैसे जैसे देखिए, बार बार ये बात आ रही है, जैसे जैसे आप नाम जप करते हैं सारी चीजें प्रकाशित होने लगती है। सारी चीजें मतलब भगवान अपना ज्ञान प्रकाशित करने लगते हैं। और आप देखेंगे सेवा करने की जो इच्छा है वो और बढ़ने लगती है। मैं देखिए हर दिन ये सोचती हूँ कि मुझे तो कुकिंग में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, बट अब मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे डेली कुछ ना कुछ नया बनाना होता है। एंड पता नहीं, बहुत एक्साइटेड मैं फील करती हूँ कि कृष्णा को मुझे ऑफर करना है। तो आप देखेंगे अपने आप ही सेवा करने की इच्छा भी बढ़ने लगती है। सेवा का मतलब आप देखेंगे कुछ भी वो चीज हो सकती है जो भगवान के संबंध में हो। कुकिंग तो है ही, इसके अलावा भी कुछ भी चीज हो सकती है जो भगवान की संतुष्टि के लिए हो, भगवान के संबंध में हो। तो ये समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ये ट्रेनिंग देना कि आप भगवान को प्रणाम करिए और भगवान की सेवा करिए, नाम जप करिए, कथा सुनिए, ये सारी चीजें अगर आप बता रहे हैं तो ये ही वास्तव में सबसे बड़ी कृपा है जीव पर। नहीं तो वो बेचारा कब तक अज्ञान में पड़ा रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कल हमने जो डिस्कशन किया था प्रभु नित्यानंद पर, तो लास्ट में मैंने ये चीज बताई थी, आप सबको बताया था कि कम से कम एक व्यक्ति को तो आज आप प्रीच जरूर करिएगा। देखिए जो प्रचार है वो प्रभु नित्यानंद को बहुत प्रसन्न करता है। इफ यू वांट टू प्लीज लॉर्ड नित्यानंदा, यू प्रीचिंग करिए आप। और वास्तव में ये ही सबसे बड़ी कृपा है। आप किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं, आप देखिए कुछ भी, आप कोई वस्तु से आप किसी की हेल्प नहीं भी कर पा रहे तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप किसी करना चाहिए अगर सामर्थ्य है तो, पर फिर भी अगर वो भी नहीं करना चाहते, नहीं मतलब नहीं है, तो आप किसी को ये नॉलेज के विषय में आप बताएं। इफ यू टेल समवन अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वो बहुत बड़ी कृपा है जीव पर। कभी भी देखिए आपको जब हेजिटेशन हो कि पता नहीं सामने वाला स्वीकार करेगा बताना चाहिए या नहीं, तो हमेशा आप अपने को बीच में लाइए कि जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त की वजह से मैं भक्ति में आया या आई, अगर वो भी इस तरह से सोचता तो आज मैं कहाँ कचरे में पड़ा रहता। एटलीस्ट मैं इस चीज को डेली सोचती हूँ। अगर वो व्यक्ति भी इस तरह से सोचता, पता नहीं है ये, पता नहीं सोचती है एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, तो फिर क्या होता? कुछ भी तो नहीं। सो नेवर हेजिटेट। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगा, ठीक है मत करो, तुमने एक बार तो बोल दिया ना हरे कृष्णा। या कुछ भी गाली देगा, कुछ भी करेगा, मारेगा तो नहीं ना? ये मारेगा भी तो क्या हुआ? मुझे तो सच में आप देखिए ना, कल जो हमने कथा सुनी, जो लीला सुनी, सी नित्यानंद प्रभु कैसे देना चाहते हैं। तो आप भी बस पड़ जाइए पीछे, मत सोचिए कि हमारा पता नहीं, हमें हेजिटेशन हो रहा है, हमें कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? हम सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी ना प्रचार कर रहे हैं। वी आर प्रीचिंग सो दैट कृष्णा में प्लीज, इज इट नॉट? और कृष्णा हर आपके एफर्ट को नोटिस करते हैं। तो जैसे कल बताया, तो काफी सारे भक्तों का मैसेज आया कि हमने, बारिश हो रही थी तो हमने आज उस व्यक्ति को प्रीच कर दिया। मैंने सोचा मैं खड़ा खड़ा क्या करूं, तो इसको प्रीच ही कर देता हूं। तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हर दिन हमें कस्टमर ढूंढने चाहिए। आज किसको पकड़ा जाए, हर दिन कस्टमर देखना चाहिए हमें। जैसे आप देखेंगे जो पुलिस वाला होता है, उसको वो मतलब ढूंढता है व्यक्ति, उसको किसी ना किसी से लेना होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। फाइन, फाइन उसको लेना होता है। तो सामने वाले में गलती भी ना हो, उसने कुछ रूल ब्रेक भी ना किया हो, फिर भी वो उसमें गलती निकाल देता है। इज इट नॉट? तो उसी तरह से आप बस ढूंढिए,
जैसे वो व्यक्ति, जैसे वो पुलिस वाला ढूंढता है कि किसको पकड़ू आज, तो आप भी देखा करिए आज किसको पकड़ू मैं, आज किसको प्रीचिंग किया जाए। हर दिन ट्राई करना चाहिए, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके आसपास लोग ही ना रहते हो, हर दिन आप किसी एक व्यक्ति को प्रीच कर सकते हैं। और जैसे देखिए, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, सात्विक वुमेन वालों की जो वर्कशॉप होती है, तो उसमें काफी सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे। तो मैं बस ये चीज सोचती हूँ कि इतने इस पूरे ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति भी अगर कन्विंस हो जाए तो बस हो गया काम। तो आप बहुत सारे व्यक्तियों को भी प्रीच करते हैं, उनमें से कोई एक भी कन्विंस हो गया, एक से तो ज्यादा ही होंगे, तो सोचिए वो कितनी बड़ी जीत होगी। और देखिए कृष्ण इसको व्यक्तिगत रूप से अपनी जीत मानते हैं, जब आप किसी को प्रचार कर रहे हैं और वो भगवान की सेवा करने लगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई, जब व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा तभी भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं, नहीं तो वो बेचारा कुछ भी करता रहे, कोई स्कोप नहीं है उसका, अगर भगवान की, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो। ठीक है, जब तक मनुष्य को भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जाए तब तक वह अपने और भगवान के बीच के संबंध को नहीं समझ सकेंगे। देखिए ये सबसे बड़ी कमी है, क्या, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान के बारे में श्रवण ना करने के बहाने बना रहा है। इस पर देखिए महाराज से पूछा गया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, क्या करना चाहिए हमें हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। तो महाराज ने एक ही बात बताई, भगवान के विषय में सुनना। बिल्कुल स्पष्ट चीज है, जब तक मनुष्य को भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जाएगा तब तक वह अपने और भगवान के बीच के संबंध को नहीं समझ सकेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचिए ना, भगवान की हम जो लीलाएं सुनते हैं उससे ही तो और टेस्ट आ रहा है। कल ही प्रभु जी ये बात बता रहे थे कि अभी तो शॉर्ट में सारी स्टोरीज डिस्कस हो रही है, पर आपके मन में नहीं आ रहा कि आगे जब 10th और 11th कैंटो पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तार से सारी स्टोरीज सुनाई जाएगी, तो वो दिन कब आएगा। जब हम थोड़ा थोड़ा ही सुन रहे हैं तो इतना टेस्ट मिल रहा है, तो विस्तार से उन स्टोरीज को सुनाया जाएगा तब तो कहना ही क्या। तो जब तक व्यक्ति सुनेगा ही नहीं तब तक जानेगा कैसे भगवान को, और जब तक जानेगा नहीं तब तक समर्पित भी नहीं करेगा, समझेगा ही नहीं दैट हाउ ग्रेट कृष्णा इज, तो कैसे वो समझ पाएगा भगवान को। इसी को देखिए, एक और चीज मैं सोच रही थी, जैसे कोई व्यक्ति है उसको डाउट होता है कि भगवान ही कृष्ण कैसे हैं, सॉरी कृष्ण ही भगवान कैसे हैं, बाकी देवी देवता, ये इस्कॉन वाले बाकियों को देवी देवता क्यों बता रहे, कृष्ण को ही भगवान क्यों बता रहे। तो उसको ये रिसर्च करने के लिए, जैसे रिसर्च करने के हिसाब से ही उसको भक्तों की संगत में सुनना चाहिए कि मैं पता तो लगाऊं ये हिस्ट्री है क्या, कि वास्तव में कृष्ण ही भगवान है क्या, मुझे पता तो लगाना चाहिए। तो ऐसे उसको रिसर्च करने के हिसाब से अगर वो समझेगा, पढ़ेगा, तो वो उसको समझ में आएगा। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज है, कोई महाराज थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो पहले किसी और गुरु गुरु के अंडर थे, तो उनके गुरु जी ने ही उनको श्रीला प्रभुपाद जी के पास भेजा उनके ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो वो उनके ग्रंथ क्यों पढ़ते थे, उसमें कमी निकालने के लिए। पर महाराज बता रहे थे कि जैसे जैसे मैं उन ग्रंथों को पढ़ रहा था मेरी कृष्ण में और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। तो रिसर्च करने के हिसाब से ही पढ़े, तभी समझ पाएगा, तभी समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन अगर सुनेगा ही नहीं तो कहां से समझ आएगा। और देखिए दोनों चीजें कनेक्टेड है, सुनेगा तो ही चैंटिंग कर पाएगा, चैंटिंग करेगा तभी शास्त्र उसको समझ में आएगा, दोनों चीजें कनेक्टेड है।
ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे भगवान से प्रीति है पर मैं भगवान का नाम जप नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज समझनी चाहिए। व्यक्ति भगवान के बनाए हुए सूर्य के प्रकाश को ले रहा है, पृथ्वी का उत्पादन खा रहा है, जल पी रहा है, लेकिन भगवान के प्रति उसका कोई प्रेम नहीं है। उनसे लाख गुना ज्यादा प्रेम वह अपने परिवार से करता है और अपनी देह से करता है। इससे कि पहले देखिए, इस पर हम डिस्कशन करें। इस पर एक और पॉइंट है जो रह गया। अब देखेंगे, श्रीला प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो नाई को भी तो समर्पित होता है। जो नाई है वो आप देखेंगे उसकी गर्दन के पास से जो भी वो होता है टूल उसको चलाता है। उससे जरा सी भी सोचिए चूक हो गई तो व्यक्ति गया, उसकी नस वगैरह कट सकती है। पर आप सोचिए उस नाई को भी कितना समर्पित होता है, उस पर विश्वास है, तभी तो उस तरह से उसको वो करने दे रहा है जो भी उसका शेविंग वगैरह होता है। लेकिन उसी तरह से उसको भगवान पर तो विश्वास नहीं होता है। भगवान पर विश्वास नहीं करते। मैं तो देखिए ट्राई करती हूँ कि जीवन में कुछ भी जो होता है, आप सब भी इस तरह इसको सुनिए बहुत ध्यान से। आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो ये चीज समझनी चाहिए कि कृष्ण से इंडिपेंडेंटली तो कुछ नहीं हो रहा है, कृष्ण से तो स्वतंत्र कुछ नहीं है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, कृष्ण मुझे उससे क्या समझाना चाहते हैं। हर चीज को एक लेसन की तरह आप लिया करिए। आपके साथ कुछ गलत चीज भी हो रही है, गलत कुछ होता नहीं, हमें लगता है ऐसी सिचुएशंस में जब हम हो जाते हैं, तो हमेशा ये सोचा करिए कि कृष्ण इससे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तो समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि श्रवण की कमी है। जितना व्यक्ति श्रवण करेगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिए आप, जितना व्यक्ति श्रवण करेगा उतना ही उसका सहज विश्वास होता जाता है। नियमित रूप से श्रवण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, आप डेली जो भी सुनते हैं लेक्चर्स, जो भी क्लासेस आप अटेंड करते हैं प्रभु जी की, या और भी कुछ लेक्चर सुनते हैं, उस पूरे लेक्चर में से आप कोई एक पॉइंट पकड़ा करिए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और आप उसको नोट कर लिया करिए। फिर एट द एंड ऑफ द वीक आपके पास में बहुत सारे, पूरा एक नोट बन जाएगा आपके पास में। फिर आप चाहे तो उनको पढ़िए और आप उनको दूसरे भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है ये चीज। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ऑल राइट। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल।